स्टूडेंट्स, बायोलॉजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चैप्टर है आपका ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। जीव समष्टि। यूनिट इकोलॉजी। यूनिट इकोलॉजी चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, जीव समष्टि। इकोलॉजी पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी के बारे में पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे। जीवों के जो चारों तरफ उपस्थित वातावरण तथा उससे पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी। सबसे पहला हेडिंग है पर्यावरण, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? परिधन आवरण। परि का मतलब होता है चारों ओर, आवरण का मतलब ढके हुए। ढके हुए मतलब पर्यावरण का मतलब कि चारों ओर से ढके हुए। इसका मतलब है कि हमारे चारों तरफ जो भी चीजें उपस्थित हैं वो सब क्या है? पर्यावरण। पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक देखेंगे। एनवायरमेंटल फैक्टर। पर्यावरणीय कारक। पर्यावरण के कारक कौन कौन से हैं? पर्यावरण के वह घटक जो जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, पर्यावरणीय घटक कहलाते हैं। पर्यावरण के वो घटक, वह कारक जो जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं, पर्यावरणीय कारक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में ले लेंगे कि जैसे सूर्य से आने वाली किरणें, चलने वाली हवाएं, ये सब क्या है? पर्यावरणीय घटक हैं, पर्यावरणीय कारक हैं। पर्यावरण के क्या हैं? कारक हैं। पर्यावरणीय कारक। पर्यावरण का कोई भी घटक जो कुछ पर्यावरण में उपस्थित है। पर्यावरण का कोई भी घटक जो पर्यावरण में उपस्थित है, जीव को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, उसे पर्यावरणीय कारक कहते हैं, पर्यावरणीय घटक कहते हैं। पर्यावरण के प्रकार देखेंगे। प्रकार इसे 3 भागों में विभाजित किया गया, 3 भागों में बांट दिया गया है। पर्यावरण कारक को 3 भागों में बांट दिया गया है। भौतिक क्या है? भौतिक या प्राकृतिक। भौतिक या प्राकृतिक कारक या पर्यावरण कह सकते हैं। भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण। दूसरा क्या है? जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण। थर्ड है मनोसामाजिक पर्यावरण। पर्यावरण क्या है? जो हमारे चारों तरफ उपस्थित है, जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं, चारों तरफ से घिरा हुआ, उसे हम पर्यावरण कहते हैं।
पर्यावरणीय कारक क्या है? पर्यावरण में उपस्थित हुए कारक व घटक जो जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं उसे पर्यावरणीय कारक कहते हैं। जैसे सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें प्रभावित करती हैं, चलने वाली हवाएं, ताप, टेम्परेचर। ये मुख्यतः 3 प्रकार की हैं: भौतिक, भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, थर्ड है मनोसामाजिक पर्यावरण। तो सबसे पहले हम एक एक करके भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण के बारे में देखते हैं। भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत क्या आता है? भौतिक प्राकृतिक चीजें आती हैं। भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत प्राकृतिक चीजें आती हैं, जैसे प्रकाश, लाइट, हवा, विंड, टेम्परेचर, ताप, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, विकिरण। ये सब क्या है? भूमि, ध्वनि, जल, ये सब भौतिक प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं जो कि जीवों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। पर्यावरण का मुख्य भाग भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण से बनता है। इसके अंतर्गत भूमिगत जल, विकिरण, प्रकाश आदि आते हैं। अब आपका आता है नेक्स्ट जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण भौतिक पर्यावरण को छोड़ के पर्यावरण में बहुत सारी चीजें उपस्थित हैं। पर्यावरण के प्रकार बताएं: भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण, मनोसामाजिक पर्यावरण। तो पर्यावरण में तीनों चीजें उपस्थित हैं। तो पर्यावरण में भौतिक और प्राकृतिक पर्यावरण को छोड़कर उसको अलग करके जो चीजें बसती हैं, जैसे हमारे आसपास का पर्यावरण है, उसमें जीव, वनस्पतियां आते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण का अभिप्राय वनस्पतियों, जीवों से है। हमारे चारों तरफ जो हमारे इर्द गिर्द जो उपस्थित जीव जातियां हैं, वनस्पतियां हैं, उनको सामूहिक रूप से जैविक पर्यावरण में रखा गया है। उन्हें हम जैविक पर्यावरण कहते हैं। अब थर्ड आपका आता है मनोसामाजिक पर्यावरण। पर्यावरण में भौतिक और जैविक पर्यावरण को अलग करके जो बसता है, जो मानव के द्वारा बनाया गया पर्यावरण, मानव द्वारा निर्मित पर्यावरण को मनोसामाजिक पर्यावरण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर में लेते हैं कि मानव के द्वारा निर्मित पर्यावरण क्या है, जैसे मंदिर है, मस्जिद है, ये सब क्या है? ये भी हमारे पर्यावरण में ही उपस्थित है। ये किस में आते हैं? मनोसामाजिक पर्यावरण। ये मानव के द्वारा ही निर्मित एक पर्यावरण है जो कि सामाजिक संबंधों तथा व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के विषय में दर्शाता है। जो मनोसामाजिक पर्यावरण है वो व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों, उसके व्यक्तित्व के विकास के विषय को दर्शाता है। तो इसमें मनोसामाजिक में व्यक्तियों के द्वारा निर्मित पर्यावरण होता है। व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास तथा सामाजिक संबंधित आर्थिक राजनैतिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। अब आपका हेडिंग आता है वास स्थान, हैबिटेट। वास स्थान, वास स्थान, हैबिटेट। प्रत्येक जीवों का, सभी जीवों का अपना एक
अलग वास स्थान होता है, एक निश्चित वास स्थान होता है। प्रत्येक जीव जो पृथ्वी पर उपस्थित है, जिनमें जीव जीवित हैं, जो जीव है जो जीवित हैं, वो पृथ्वी पर निवास करते हैं, एक निश्चित आवास में रहते हैं, एक निश्चित समय के साथ एक निश्चित आवास में रहते हैं तथा जैविक क्रियाओं को संपन्न करते हैं, जैसे जनन, प्रजनन आदि। जैसे जलीय जीव, उनका निश्चित वास स्थान जल है। स्थल पर रहने वाले जंतु का जो वास स्थान है वो स्थलीय होता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक जीवों का अपना अलग अलग वास स्थान होता है। अब देखेंगे पर्यावरणीय संगठन। पर्यावरणीय संगठन, एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या है कि जो पारिस्थितिकी जगत है, पारिस्थितिकी जगत में जो जीवों का संगठन है, क्रियाशील संगठन है जीवों का, वो आरोही क्रम में व्यवस्थित होता है, जिसे पर्यावरणीय संगठन कहते हैं। इसमें कौन कौन से किस प्रकार से देखते हैं आते हैं। इसमें सबसे पहले है व्यष्टि, व्यष्टि समष्टियां और समुदाय। समुदाय व्यष्टि को कहते हैं इंडिविजुअल, समष्टियों को पॉपुलेशन कहते हैं, जो लेसन का नाम। समुदाय को कम्युनिटी। पर्यावरणीय संगठन में देखेंगे व्यष्टि, समष्टियां, समुदाय। व्यष्टि क्या है? इंडिविजुअल, जैसे कि कोई व्यक्ति है, पर्टिकुलर एक निश्चित व्यक्ति की बात की जा रही है। कोई एक व्यक्ति है या कोई एक पक्षी है, किसी निश्चित एक पक्षी के बारे में जब हम डिनोट करते हैं, इंगित करते हैं, तो उसे व्यष्टि कहते हैं। जब किसी व्यक्ति के बारे में या किसी एक पक्षी के बारे में हम चर्चा करते हैं, उसे हम इंडिविजुअल या व्यक्ति कहते हैं। समष्टियां देखेंगे, एक ही जाति के कई सारे लोग हैं, या यूं कहिए कि एक ही जाति के कई सारे मेंबर हैं, उसे क्या कहते हैं? समष्टियां। जैसे कि ह्यूमन क्या है? मानव एक जाति है, मानव जाति है, लेकिन मानव में कई सारे व्यक्ति आते हैं। ह्यूमन में कई सारे व्यक्ति आते हैं। कई सारे व्यक्तियों का जो समूह होता है, कई सारे इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्या होते हैं? समष्टियां, पॉपुलेशन होते हैं। व्यक्तियों का जो समूह होता है, व्यष्टि का जो समूह होता है, उसे हम समष्टियां, पॉपुलेशन कहते हैं। तो ह्यूमन क्या है? जाति है। ह्यूमन में कई सारे व्यक्ति आते हैं, कई सारे लोग आते हैं, उस ग्रुप को, उस समूह को हम समष्टियां या पॉपुलेशन कहते हैं। या यूँ कहिए कि एक निश्चित क्षेत्र में निवास करने वाले एक ही जाति के कई सारे व्यक्ति हों, कई सारे व्यष्टि हों, उसे हम पॉपुलेशन या समष्टियां कहते हैं। अब देखिए समुदाय, कम्युनिटी क्या है? क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में निवास करने वाले कई समुदाय के लोग। समुदाय मतलब ये जाति है, पूरे जाति का जो समूह है, ये मानव जाति है, यहाँ पक्षी की वैरायटियां हैं, ये सब जाति अलग है। इन सबका जो समूह होता है इन्हें कम्युनिटी कहते हैं। समष्टियों का जो समूह होता है उसे हम कम्युनिटी या समुदाय कहते हैं। एक समुदाय में
कई सारे व्यक्ति, कई सारे जातियों का निवास होता है। अब आप देखेंगे पारितंत्र। पारितंत्र क्या है? समुदाय से बड़ा है। पारितंत्र में भी कई सारे जानवर, पक्षी, मानव, वनस्पतियां रहते हैं, जिसे पारितंत्र कहते हैं। पारितंत्र कई समुदाय का समूह होता है। जैसे पारितंत्र दो होता है, जलीय और स्थलीय। पारितंत्र जलीय और स्थलीय। तो जल में कई सारे जीव जंतु वनस्पतियां पाई जाती हैं और स्थल पे भी बहुत सारे जीव जातियां पाई जाती हैं। इनका अलग समुदाय है, जल का अलग समुदाय है, स्थल का अलग समुदाय। दोनों समुदाय को एक में मिला दिया, दोनों के समूह को, दोनों समुदाय के समूह को पारितंत्र कहा जाता है। अब आता है जीवोम, जिसको इंग्लिश में बायोम कहते हैं। पारितंत्र को इकोसिस्टम कहते हैं बेटा। जीवोम जो होता है, कई पारितंत्र, जीवोम जो है कई पारितंत्र मिलके बनाता है, जिसमें जैसे कि ये कोई एरिया है, बहुत बड़ा जंगल है, फॉरेस्ट रीजन है, बहुत बड़ा जंगल है। इसमें क्या है? बीच में एक झील है। तो ये जलीय क्या हो गया? जलीय पारितंत्र हो गया। और ये क्या हो गया? स्थलीय पारितंत्र। तो जो जीवोम होता है, कई सारे पारितंत्र का एक समूह होता है, जिसे हम जीवोम कहते हैं। ये बहुत लार्ज एरिया, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है। इसके बाद आता है जैवमंडल। जैवमंडल, जैवमंडल क्या होता है? सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, जिसमें क्या होते हैं? जीव निवास करते हैं। जीव निवास करते हैं, उसे हम जैवमंडल कहते हैं। सबसे बड़ा जो क्षेत्र होता है जैवमंडल होता है, इसमें जीव निवास करते हैं। जीवमंडल, जैवमंडल जो है वो 3 भाग: जलमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल। जलमंडल में भी जीव निवास करते हैं, स्थलमंडल में भी जीव उपस्थित होते हैं, और वायुमंडल में भी पक्षियां वगैरह निवास करती हैं। तो जो जैवमंडल है वो सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसमें जीव निवास करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया। धन्यवाद स्टूडेंट।